नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज एनडीए, एनडीए का फ्री स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। एनडीए में जाने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आप कौन कौन सी रैंक तक जा सकते हैं, स्टार्टिंग रैंक क्या होगी, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। तो जुड़े रहना एंड तक इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी। एनडीए स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़कवासला पुणे के अंदर सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। ट्राई सर्विसेज एकेडमी का मतलब होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ये एकेडमी स्टैब्लिश की गई है। कैडेट्स आर ट्रेन्ड फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और ऑफलाइन मोड के अंदर होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये साल के अंदर 2 बार होता है और इसको एनडीए 1 एंड एनडीए 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एनडीए 1 का एग्जामिनेशन होता है बच्चे अप्रैल के अंदर। तो हर साल अप्रैल के अंदर आपका एनडीए 1 का एग्जामिनेशन होता है। जैसे एनडीए 1 2026 इस बार 12 अप्रैल को है और एनडीए 2 का एग्जामिनेशन हर साल होता है सितंबर के अंदर। ठीक है जी। आफ्टर एनडीए आप लोग आईएम में आर्मी के लिए जाते हैं। अगर आप एनडीए के अंदर ऑप्शन चूज करते हैं कि आपने आर्मी ज्वाइन करना है, तो आपकी ट्रेनिंग होती है आईएमए के अंदर। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है जी, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून के अंदर है। देन इज योर आईएनए, दैट इज फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, नेवी के लिए, एजीमोला केरला के अंदर है। देन एएफए, ये एयरफोर्स एकेडमी है, दैट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ठीक है जी। बात आती है कि एनडीए क्यों चूज करें। देखिए, पूरे इंडिया के अंदर इकलौती क्लास 12th के बाद इकलौती ऐसी एंट्री है जिसमें आपको गस्टेड ए ऑफिसर की रैंक मिलती है। मतलब ए क्लास गस्टेड ऑफिसर सिर्फ पूरे भारत देश के अंदर, हमारे इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है गवर्नमेंट जॉब की, बट कोई भी आफ्टर 12th ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो क्लास ए गस्टेड ऑफिसर आपको बना सके। नेक्स्ट, आप ग्रेजुएशन के बाद तो आप सिविल सर्विसेज से जा सकते हो गस्टेड ऑफिसर पोस्ट पे, या फिर आप टीचिंग पोस्ट भी स्टेट पीसीएस के थ्रू जा सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है, आफ्टर 12th एनडीए जो एग्जामिनेशन है गस्टेड ऑफिसर, ये इकलौती ऐसी डायरेक्ट एंट्री जो पेपर देके आप क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी से। डायरेक्ट एंट्री टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। वर्ल्ड क्लास मिलिट्री ट्रेनिंग आपको होती है जी, लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, फौज की जो इज्जत है, हाई रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, सिक्योर गवर्नमेंट करियर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपका लाइफस्टाइल रहने वाला है जी। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है एनडीए के लिए? आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, इंडियन आर्मी में आप एज एन ऑफिसर लेफ्टिनेंट अपॉइंट होना चाहते हो, तो आर्मी विंग के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। 12th में अपियरिंग स्टूडेंट्स भी एनडीए एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं, याद रखना, बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि एनडीए भी एक कॉलेज की तरह ही होता है बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां पर आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। तो लगभग 6 महीने का टाइम फ्रेम, मेरिट लिस्ट के अंदर 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो आप 12th में रहते हुए भी सितंबर एनडीए 2 का एग्जामिनेशन लिख सकते हो जी। ठीक है, तो आपको एनी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम हो, वो भी बच्चे अलाउड है आर्मी के लिए, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपके पास, तब भी आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हो। बट अगर हम लोग बात करें नेवी और एयरफोर्स के लिए, तो नेवी और एयरफोर्स में यहां पर कंडीशन है बच्चों कि 12th पास में आपके पास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है जी। फिजिक्स और मैथ्स आपके मेजर सब्जेक्ट्स होने यहां पर कंपलसरी है। एडिशनल पॉइंट्स क्या है? अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई, और बोर्ड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका। चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो तो भी आप एलिजिबल हो, चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो तो आप एलिजिबल हो, और क्लास 12th कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर एनडीए। बात करते हैं एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन का जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 से लेके 18.5 तक है। ये 19.5 का जो फैक्टर है, वैसे 15.5 से लेके 18.5 तक होता है। अब ये 16.5 से 19.5 क्यों लिखा है सर? ये ऑफिशियल है बच्चों। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी आप इस ब्रैकेट के अंदर होने जरूरी है। ठीक है जी। और एग्जैक्ट डीओबी लेटर्स आर गिवन इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन। जैसे अब नोटिफिकेशन जो आएगी वो मई में आएगी एनडीए 2 2026 के लिए, जो सितंबर में एग्जामिनेशन होगा उसकी फॉर्म फिलिंग मई के अंदर आएगी जी। यूपीएससी के कैलेंडर में भी आप चेक कर सकते हैं,
अभी पीछे जो एनडीए 1 जो कि होने वाला है 12 अप्रैल को, उसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में क्लोज हो गई थी। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो मई में आएगी, ठीक है, जिसकी फॉर्म फिलिंग मई में स्टार्ट हो जाएगी और एग्जामिनेशन सितंबर में होगा जी। तो डेट ऑफ बर्थ वहां पर मेंशन करता है यूपीएससी, आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर पाएंगे। ऑल्सो इस चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा जी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बॉयज एंड गर्ल्स आर बोथ एलिजिबल टू ज्वाइन एनडीए। देखिए बहुत सारी लड़कियों को ऐसा मिथ होता था क्योंकि पहले गर्ल्स वर नॉट एलिजिबल टू गिव एनडीए, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था 3 साल पहले, तो उसकी वजह से अब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल, मस्ट बी अनमैरिड, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड मस्ट बी मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए, मस्ट मीट मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर पूरे आते हैं। एनडीए की एप्लीकेशन फीस क्या होती है जी? यूपीएससी की एप्लीकेशन फीस होती है 100 रुपए ओनली, ठीक है। इसके अंदर भी काफी सारी रिबेट्स हैं जी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट में हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। सन्स ऑफ जेसीओ एनसीओ और अदर ऑफिसर रैंक होते हैं तो भी कोई फीस नहीं लगती। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी जो एप्लीकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। पेमेंट मोड्स में ऑनलाइन भी हो सकता है और एसबीआई के डायरेक्ट आप बैंक जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चालान भी भर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एनडीए की ट्रेनिंग एंड फीस एक्सपेंसेस क्या है। देखिए आप एनडीए की ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट टर्म ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको जो है लगभग 50 से 60 हजार रुपए सबमिट करने होते हैं। ये क्या है जी? पर्सनल इक्विपमेंट्स के लिए, यूनिफॉर्म आइटम्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, अमेनिटीज एंड मिसलेनियस चार्जेस अलग होते हैं। गर्ल्स की फीस जो है थोड़ी वेरी करती है, अप्रोक्सीमेटली 70,000 बिकॉज ड्यू टू एडिशनल यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। उसी हिसाब से 15 से 20,000 नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए होता है, क्योंकि एनडीए के अंदर आपको 6 टर्म्स होती हैं जी, लगभग 6 सेमेस्टर्स आपके होते हैं 3 साल, और आपको जेएनयू दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। चाहे आप बीएससी करिए, चाहे बीए करिए, चाहे बीटेक करिए, आपको जेएनयू की डिग्री मिलेगी और उसी हिसाब से आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ 3 और बीटेक कर रहे हैं 4 इयर्स, जितना भी आपको टाइम फ्रेम लगता है, 3 साल के टेन्योर के बाद आप जो है अपने रिस्पेक्टिव मिलिट्री एकेडमीज में जाते हैं। अगर आप एनडीए आर्मी के लिए ज्वाइन किया था तो आईएमए जाएंगे, अगर एयरफोर्स के लिए किया था तो एएफए जाएंगे, अगर नेवी के लिए किया था तो आईएनए जाएंगे, वहां पर ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है जी। अगर आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप एनडीए जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, इंटरव्यू को भी क्लियर करते हैं, तो आपको पूरी डिटेल जो है वो किसी भी बैंक के पास आप जाएंगे तो वो पूरी अपॉर्चुनिटीज आपको बता देंगे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो फीस इज नॉट एन इशू। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से एनडीए का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और क्या उसका एसएसबी इंटरव्यू होता है। देखिए रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है उसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं बच्चों। पहला एग्जामिनेशन होता है मैथमेटिक्स का, ये एक ही दिन पे होते हैं दोनों एग्जाम, जो कि होता है 300 मार्क्स का। इसके अंदर होते हैं बेटे 120 क्वेश्चन और 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 होते हैं जी आपके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे। 2.5 मार्क का एक सवाल होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है -0.83 की, ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरा एग्जाम होता है जी जीएटी, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जर्नल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो है यहां पर सेक्शंस बटे हुए होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो टोटल जीएटी के अंदर 150 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जिसके अंदर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग, ठीक है जी। नेगेटिव 1 मार्किंग हो जाएगी आपकी और 4 मार्क्स का एक जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा जी। 15 चौके 60, 600 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा और टोटल जो है ना आपका टोटल 900 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जामिनेशन है जी। टोटल 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जी। उसके बाद इस रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ होती है जी, 2 तरीके की कट ऑफ होती है, एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, एक फाइनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है, आपको मैथ के पेपर में भी इंडिविजुअली 25% मिनिमम स्कोर करना होता है और जीएटी के पेपर में भी 25% मिनिमम आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। और एक फाइनल कट ऑफ होगी, तो 900 में से अगर आप 400 मार्क्स के आसपास भी स्कोर करते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उन 400 मार्क्स में से आपके 25% मार्क्स आपके मैथ में भी आने चाहिए और 25% मार्क्स मिनिमम आपके जीएटी में भी आने चाहिए। और फाइनल अगर आप वैसे तो 350 के आसपास कट ऑफ जाती है, बट आपको 400 के आसपास स्कोर करना चाहिए,
ठीक है जी। उसके बाद होता है जी आपका एसएसबी इंटरव्यू। जैसे ही आप रिटर्न का रिजल्ट आता है, आपका 15 दिन के अंदर लगभग रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन के बाद आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी होती है। एसएसबी इंटरव्यू ये इंडिया का सबसे माना हुआ और सबसे आप कह सकते हो खतरनाक इंटरव्यूज में से एक रहता है, जिसके अंदर आपको 5 दिन का प्रोसेस लगता है। 5 दिन इंटरव्यू चलता है। सर 5 दिन इंटरव्यू लेंगे क्या? नहीं, ये 5 दिन का प्रोसीजर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है जी। जो कि पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आप कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं पूरा प्रोसीजर भी आपको बता दूंगा, रिस्पेक्ट की आप कितने सारे कमेंट्स करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर, मैं पूरा प्रोसीजर भी आपको बता सकता हूं। ठीक है, ये 5 दिन के प्रोसीजर के अंदर मेजरली आपको 3 टेस्ट के ऊपर चेक किया जाता है। फर्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, सेकंड इज योर जीटीओ ग्राउंड टास्क एंड थर्ड इज योर पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे कमरे में बैठ के ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है। तो आप अभी ये बात समझिएगा कि 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है, जिसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी स्टैंड फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है जी। तो आपके बहुत सारे सेंटर है, आपने सुना होगा देहरादून के अंदर सेंटर है, इलाहाबाद के अंदर सेंटर है, भोपाल के अंदर सेंटर है, कोलकाता के अंदर सेंटर है, ठीक है जी, जलंधर के अंदर सेंटर है। तो बहुत सारे सेंटर अलॉट है जी फौज के, तो जहां पर आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है। डिपेंड करता है आप आर्मी के लिए जा रहे हो, एयरफोर्स के लिए जा रहे हो या नेवी के लिए जा रहे हो। देन ट्रेनिंग एट एनडीए। एनडीए की ट्रेनिंग 3 साल की ट्रेनिंग है। लोकेशन कहां पर है? खड़गवासला पुणे के अंदर है। और ये ज्वाइंट ट्रेनिंग है, ट्राई सर्विसेज है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए। और आफ्टर एनडीए जो बच्चे 3 साल ट्रेनिंग करके आते हैं, अपने अपने पार्ट के अंदर चलते हैं, फिर आईएमए, आर्मी वाले आईएमए जाते हैं, नेवी वाले आईएनए अजीमुल्ला केरला एंड एएफए वाले हैदराबाद जाते हैं। करियर आफ्टर एनडीए, तो एनडीए के बाद जैसे ही आप आईएम में जाते हैं, आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है। सैलरी जो आपको मिलती है वो 56,100 रुपए मिलती है। ठीक है, इसके साथ टीए डीए बहुत सारी चीजें और भी ऐड होती है, तो लगभग 70 to 80,000 रुपीज के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, फिर प्रमोशन होती है। और फौज की जॉब अभी भी पेंशनेबल है। जैसे आप जानते हैं 2003 के बाद से जितने भी सर्विस के अंदर लोग हैं, उनकी पेंशन अब नहीं मिलती, बट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये रूल है कि अभी भी ये जॉब जो है वो पेंशनेबल है। तो अगर आप जाएंगे फौज के अंदर तो बहुत सारे, जैसे कैंटीन हो गया, फौज की कैंटीन अलग होती है, आप सब लोगों ने सुना होगा। आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल जो होता है आपको और आपकी फैमिली को उसका एक्सेस मिलेगा, प्लस आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप कोई भी कहीं भी जगह पे भी आज घर लेना चाहते हैं तो बैंक आपको इमीडिएट लोन भी दे सकता है। बहुत सारी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको फौज की जॉब के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप आर्मी के अंदर क्या कमीशन होते हैं? आर्मी के अंदर आपको सबसे पहली रैंक जो मिलती है वो लेफ्टिनेंट मिलती है, नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट मिलती है एंड एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर मिलती है। पहले आर्मी में भी सब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट बोलते थे, सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होती थी। ठीक है, आपने बहुत सारी फौज की मूवीज में भी देखा होगा। पहले एनडीए जब था तो उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक देते थे, बट अब सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक को खत्म कर दिया है। स्टार्टिंग रैंकिंग आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है जी। अब बारी आती है, अगर आप एनडीए जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप 11th स्टैंडर्ड में, आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, या फिर और छोटी क्लास के अंदर है, तो एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी जो हमारी अंबाला कैंट हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, हम पिछले 11 सालों से हजारों एनडीए ऑफिसर्स दे चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे आज भी एनडीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं। अगर आप भी सपना देखते हैं एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने का, तो आप हमारे एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं जी। ये बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत छोटा हमने दिखाया हुआ है, और हर साल लगभग हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो हैं एनडीए जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स। ठीक है जी। तो थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन दे चुके हैं, सारी फैकल्टी हमारी एक्सपीरियंस्ड है, और बहुत सारे फाउंडेशन बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम है प्रथम पग। प्रथम पग का जैसे अब एनडीए से जब आप, आईएमए से जब आप पास आउट होते हैं, तो वहां पे एक पग होता है जी अंतिम पग, मतलब उसका यह है कि जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे आप ऑफिसर बन जाते हैं। हमारा स्टेप क्या है? प्रथम पग, कि जैसे ही आप पहला स्टेप रखें वो हमारी डिफेंस एकेडमी आपको उसके अंदर मदद करे। ठीक है जी। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल देख रहे हैं, ऐसी कोचिंग देख रहे हैं जो स्कूलिंग के साथ साथ भी एनडीए की तैयारी करा सके, या फिर आप स्कूलिंग कर चुके हैं, 12th के अंदर है, आप चाहते हैं कि एनडीए में हम लोग तैयारी कर सके, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। आप ये नंबर 2 नोट कर लीजिए। हमारा सेंटर जो है
एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी वो अंबाला कैंट के अंदर सिचुएटेड है, हरियाणा के अंदर। ठीक है जी। हमारा 80 एकड़ के कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, मेस मिल जाएगी, प्लेग्राउंड मिल जाएंगे, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। बस हमें जरूरत आप सब लोगों के सपोर्ट की है। आप कितने ईमानदार है पढ़ाई के अंदर। अगर आपको लगता है कि अगर आपको राइट गाइडेंस मिल गई तो आप फौज में एज एन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों शिक्षा ही ऐसा माध्यम है हमारे देश के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, जो आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। और फौज आपको 12वीं के बाद ही वो अपॉर्चुनिटी देती है। तो आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे डिफेंस एकेडमी, एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी अंबाला के अंदर। दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी बैचेस से रिलेटेड क्वेरी है, फीस से रिलेटेड क्वेरी है, वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं एनडीए के बारे में आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आप अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट कीजिए एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी से मिलकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।